अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसते बसते रखें। और यहाँ जी आज मॉर्निंग का आगाज़ तो जो नॉर्मल रूटीन है वही है। बच्चों को ड्रॉप करने के बाद स्कूल, तो फिर घर का जो करने वाला होता है वही। तो आयरनिंग करने वाली थी। अगर पिछले वीक भी मैंने नहीं पिछले वीक की मैंने जब बच्चों को छुट्टी थी तब भी मैंने लेट की थी। तो ये उसी पिछले वीक की है। तो फिर मैंने आज ये मैंने कहा सोचा इसको मैं कर लूँ। अगर नहीं किए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वीकेंड पे सारे स्कूल के भी हो जाएंगे कपड़े। उसके बाद जी मुझे जाना था फ्रूट और वेजिटेबल की थोड़ी शॉपिंग करने वाली थी। बाकी सब तो हो गई थी लेकिन वो आल्डी से करती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ गई। वहाँ से बनाना वगैरह जो भी था वो थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी। और मुझे वहाँ के ग्रेप्स बहुत पसंद हैं, वो मैं वहाँ से लेती हूँ। और छोटी बेटी के क्रिस्प हैं जो ग्लूटेन फ्री होते हैं। वैसे तो इसके मार्क्स स्पेंसर से ज़्यादा लेके आते हैं, वो थोड़ा सा बोर हो गई थी उनसे, तो मैंने सोचा यही लेके जाती हूँ, ये भी खा लेती है शौक़ से। और आके बस अपनी ग्रोसरी समेटी थी, जहाँ जहाँ रखने वाला था फ्रूट वेजिटेबल वो सारे रखे। और मैं ये वीकेंड पे हम गए थे उधर जो है हमारा देसी शॉप है, वहाँ से मैं धनिया ले आई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ज़्यादा ले आती हूँ, लेकिन रोज़ तो आप शॉप्स पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगी साफ़ अच्छे से करके। मैं इसको अगर मुझे लगे कि वॉश करने वाला है, मुझे मिट्टी ऊपर फ़ील हो तो फिर मैं वॉश करती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और करके फिर इसको काट के जो फ्रीज़र वाला बैग होता है उसी में डाल के फ्लैट करके तो इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जैसे आप निकाल के सालन में डालेंगे वैसे का वैसे ग्रीन ही होगा। और काफ़ी टाइम आज मुझे इसी में लग गया था। मुझे गार्लिक जिंजर भी करना था तो वो सारा मुझसे नहीं हो पाया आज। तो मैंने आज धनिया किया था, फिर उसकी चटनी बनानी थी। मैं ये जो आप देख रहे हैं मैं इसको फेंकूँगी नहीं, कुछ भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, जो पॉसिबल हो सके मैं यूज़ करती हूँ। वैसे भी हमें वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, इनमें कोई ख़राबी नहीं है कि आप कह दें कि हाँ जी हम फेंक देते हैं। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत अगर ठीक है कुछ फेंकने वाला होता है वो आप फेंकें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही। तो मैं इसको भी जो है मैं चटनी उसकी बना लेती हूँ, जो उसके एंड्स जो होते हैं वो निकालते हैं। और फिर जो धनिया भी काफ़ी डाल के उसमें, तो मैं उसकी चटनी बना के वो भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। अभी आप देखेंगे मैं उसके साथ क्या करती हूँ। यहाँ पे मेरा धनिया मैं पहले छोटी नाइफ़ यूज़ कर रही थी, तो मैं यूजली कट तो इसी बड़ी से ही करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मेरे हाथ वो कहाँ से आ गई छोटी, तो इसके साथ जल्दी काट हो जाता है, मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रीज़र में जैसे आप निकालेंगे, ये नहीं कि आपको वो ब्लैक, तो जैसे आप कहीं सालन में काफ़ी अगर पकाएं ज़्यादा तो वो तो हो ही जाता है नॉर्मली, अगर हम फ्रेश भी डाल लें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे फ़्रेश होता है। आप उसको फ्लैट करके बैग को तो फ्रीज़ कर दें, तो जैसे आप निकालेंगे थोड़ा सा तो वो इतना अच्छा लगता है। और सब्ज़ी के ऊपर स्मेल भी वैसी की वैसी होती है, ये कि स्मेल चली जाती है, कुछ भी नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये तो मैंने कर लिया था। और उसके बाद जो बाकी थोड़ा सा है मैं फ्रिज में रखूँगी, वो भी आप 1 वीक के लिए रख सकते हैं। फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, जैसे मैं आपको अभी बताऊँगी कैसे मैं रखती हूँ। मैं इसको धनिया को काट लेती हूँ जैसे नॉर्मली होता है काट के। तो उसको मैं कोई भी कंटेनर ले लें आप, एयर टाइट हो, कुछ भी हो, जैसे बॉक्स नॉर्मली होते हैं, आप सालन वगैरह कुछ भी डालते हैं, प्लास्टिक के जो भी कंटेनर आपके पास है आप लेके उसमें आप जो किचन रोल होता है वो पहले वो बिछाएं और इसको काट के धनिए को तो उसमें रख दें। रख के उसके किचन टॉवल जो होता है वो उस पे करके, तो उसके बाद जो है जी उसमें आप एक अंडा रख दें। और आप यकीन करें कि आपका वीक से ज़्यादा ही गुजर जाता है अगर आप उसको अच्छे से रखें। अगर एक आध बीच में जैसे पत्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया वो निकाल दें, लेकिन नॉर्मली मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं तो इसको हफ़्ता भर रखती हूँ और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है फ्रेश का फ्रेश रहता है अंडा डाल रखने से उसमें। तो बस यही टाइम मेरा इसी चीज़ में किचन में ही ज़्यादा गुजर गया। उसके बाद वैसे मैं गई थी थोड़ी देर, मुझे मेडिसिन पिक करनी थी, तो वो मैंने गई थी केमिस्ट पे। और साथ ही उधर शॉप्स हैं, तो आज़डा भी है, आज़डा लिव-इन, तो मैं आज़डा गई थी। उन्होंने काफ़ी सेल भी लगाई हुई थी, लेकिन मैं भी लेके आई हूँ उसमें से काफ़ी अपने लिए जो चीज़ें हैं। ड्रेस लेके आई हूँ एक, और स्लीप सूट जो हैं। नॉर्मली मैं घर में ऐसे कहूँ मैं माइंड नहीं करती, मैं घर में ज़्यादातर पजामाज़ में ही रहती हूँ ना।
तो और विंटर में तो फिर आपको पता ही है कि हमें चाहिए होते हैं। लेकिन जो मैं लेके आई हूँ वो थोड़े हल्के हैं, कॉटन के हैं, मुझसे ज़्यादा कुछ और पहना नहीं जाता, जैसे पॉलिएस्टर वगैरह हो वो नहीं, कॉटन पहनती हूँ मैं ज़्यादा। तो यहाँ जी मैं अब बनाऊँगी चटनी। जो लेफ़्ट ओवर धनिया था, जो भी था सारा, वो मैं इसमें डालूँगी। तो मेरा ख़्याल अराउंड ये 3 कप होंगे धनिये के। इसको मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि वो जो ऊपर उसके एंड्स थे तो वो थोड़ा सा डर्टी थे, तो मैंने सोचा मैं उनको थोड़ा जैसे वो डस्ट मिट्टी तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही मुझे लग रहा था, फ़ील हुआ कि मैं इसको वॉश कर लूँ कि चटनी बनानी है। चलो वो तो बिल्कुल पत्ते थे सारे तो फ्रेश थे, तो वो जी मैंने कर लिया था। और इसमें मैं डाल रही हूँ बेबी टमाटो हैं जो सैलड वाले होते हैं, सैलड में यूज़ करते हैं, वो मैं इसमें मेरे ख़्याल 7 मैंने डाले हैं। और ग्रीन चिलीज़ के 4 क्यूब्स ग्रीन चिली के हैं। एक बिल्कुल छोटा सा है स्मॉल जो रेड अनियन है, गार्लिक क्लोव्स हैं, उसमें 5 मैंने डाले हैं। तो इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े जो लेमन होते हैं उसका जूस, वो मैंने निकाल लिया था और इसमें डालूँगी धनिया पाउडर भुना कुटा जो है, वो ज़ीरा और धनिया दोनों ही भुने कुटे हैं। और सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखें, लेकिन मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला है, तो इतने जो है इस हिसाब से 3 कप जो धनिया है। और यहाँ पे मेरा जो है पुदीना, वो भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने अभी इसमें डालूँगी थोड़ा सा। आप यकीन नहीं करेंगे, आप बैग खोलें तो इतनी अच्छी पुदीने की स्मेल आती है, ऐसे होता है कि जैसे फ्रेश है आपके पास ना पुदीना। हर चीज़ ही ऐसे है कि ये कि आप कुछ भी, मैं तो हर चीज़ में ऐसे कहूँ, क्योंकि मुझे फिर हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है ग्रॉसरी के लिए, जो पाकिस्तानी है एशियन फूड पे, तो इसलिए मैं जो है ग्रॉसरी फिर जो करती हूँ, धनिया वगैरह हर चीज़ तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और उसका जायका भी ऐसे का ऐसा होता है, ऐसे कहूँ कि ख़राब नहीं होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून अराउंड पानी डाला था कि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि धनिया धोया हुआ था, धनिया में भी पानी था। तो इसको जी करूँगी मैं अच्छे से ब्लेंड, और जब ये ब्रीक हो जाएगा बिल्कुल चटनी बन जाएगी, तो इनको भी मैं कंटेनर्स में डाल के मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। आप भी सोच रहे होंगे कि हर चीज़ ही फ्रीज़ करती है आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आपने आसान करनी है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे एकदम, आप बच्चे भी हैं उनके साथ सारा करना, होमवर्क बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए ऐसी जो चीज़ें होती हैं मुझे बेहतर लगता है कि मैं फ्रीज़ कर दूं। अगर मुझे जल्दी में निकालनी भी है तो डीप फ्रोस्ट कर लें आप, या आपका इरादा है कि आपने सुबह ये बनाना है कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको रात को निकाल दें तो वो डिफ्रॉस्ट हुई होगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास सेटको के हैं, ये बताऊँ मैं आपके, कंटेनर मैंने बाय नहीं किए हैं। जब टेक वेज़ आते हैं तो उनके साथ वो सॉसेस जो होती हैं वो देते हैं, तो मैं इनको वॉश करके रख लेती हूँ कि जैसे अब मैं इसमें डाल रही हूँ, अगर मुझे गार्लिक जिंजर कुछ भी मुझे कुछ थोड़ा सा फ्रीज़ करना है। चटनी के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि 10 इनफ होता है कि आपने एक पोर्शन जो बनाना है, जैसे बोल आपने एक बनाना है योगर्ट का, जो आप कह लें चावलों के साथ रायता बनाना है कुछ भी, तो उसके लिए ये एक काफ़ी होता है। 2 टेबलस्पून हो गया, जैसे आप टेबलस्पून एक कह लें, तो आपकी मर्ज़ी, आपने जितना आपको पता है कि आप यूज़ करना है तो आप उतना कर सकते हैं। और ये मैं सारा फ्रीज़ कर दूँगी और आप निकालेंगे वैसे का वैसा टेस्ट होता है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप आसानी होती है अपनी ज़िंदगी में भी, आपको भी। आप, मैं तो ऐसे कहूँ, मैं सालन भी अगर हो ज़्यादा बना लूँ तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, उसमें से हाफ़ निकाल के, मुझे पता है कि हम 2 दिन नहीं खाएंगे तो एक जो होता है 1 दिन खा के, तो बाकी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ कि जैसे किसी दिन आपका दिल नहीं भी कर रहा होता है कुछ कुक करने को और कुछ बनाने को, और या फिर इमरजेंसी होती है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फटाफट वो डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव में, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये तो घर के तो काम होते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए चीज़ों को, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और यहाँ जी मैं आपको बता रही थी कि मैं गई थी और मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगी थी। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। और ये जो टॉप है मुझे इतना पसंद था, मैं काफ़ी देर से इसको, जब भी जाती थी तो मैं इसको देखती थी कि मैंने ये लेना है, लेकिन अब मैंने कहा अब नहीं, आज तो मैं छोड़ के नहीं आऊँगी, फिर मैंने ले लिया। अब जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैंने ये भी लिया। और एक ड्रेस भी, मैं नॉर्मली मेरा 12 साइज़ होता है, लेकिन आज ये मैं 10 लेके आई हूँ और मैंने ट्राई किया, मेरे साइज़ पूरा था। तो
इतनी खुश हुई थी कि हाँ मेरे 10 साइज़ भी आ गया है। नॉर्मली मेरा पहले 10 था शादी से पहले, शादी के बाद भी थोड़ी देर बच्चों से पहले तो मेरा 10 ही था, तो उसके बाद 12 हो गया था। तो अभी आहिस्ता-आहिस्ता ट्राई कर रही हूँ कि वापस अपनी जहाँ पे जो था मेरा वेट उसमें जाऊँ। तो ये जो मैं पजामीज़ लेके आई थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिले हैं। उन्होंने हाफ़ प्राइस किए हुए थे, 12 पाउंड थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके आई, जो भी रूटीन है बस वो तो साथ चलती रहती है ना। तो फिर बच्चों को लेके आई स्कूल से, आके उनको स्नैक्स वगैरह दिया, स्नैक दे के तो वो बैठ के टीवी देख रहे थे और मैं किचन में घुस गई थी, जो हमारा काम होता है। तो उनको होमवर्क भी करवाना था, मैंने उनको आधा घंटा देती हूँ कि आप स्नैक करें और थोड़े रिलैक्स हों, टीवी देखें। तो उसके बाद मैं उनको होमवर्क और रीडिंग उनके साथ बैठ के करती हूँ। तो फिर हमारा डिनर टाइम हो जाता है, जब तक हस्बैंड भी घर से काम से आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि रेनबो है बाहर, तो मैंने इतना नोट नहीं पहले किया था। फिर मैंने बाहर देखा तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, आप देखें अल्लाह ताला के रंग, और हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला क्या-क्या चीज़ें हमें दिखाता है और क्या हम वो चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं अल्लाह ताला की, जो हम कभी भी, मुझे लगता होता है कि अल्लाह ताला कैसे ये सब करता है ना, उसी का काम है, हम इंसानों के बस में ये नहीं है। तो इंसान तो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, बस अल्लाह ताला की रहमत है। देखें अल्लाह ने क्या, वो देखें डबल है, मैंने कभी भी डबल रेनबो नहीं देखी। एक नीचे है वो डार्क है और ऊपर वो देखें थोड़ा सा लाइट है, इतना खूबसूरत लग रहा था। और अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहीं तक कि आज की मेरी वीडियो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर करें प्लीज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको खुशियाँ दे, ढेरों ढेरों खुशियाँ दे, और सबके दूसरे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।